पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को गोमाता ने कहा है कि उनको स्वामी और बीजेपी वाले हरीश रावत से बचाएं। इस गौ माता ने ये कहा है कि स्वामी जी आप और आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी हमारों को हरीश रावत जी से बचा लो ये सबको कटवा देगा नहीं तो गाय और थोड़ा सा कुछ और भी कह रही है, सुनिए तो और भी कुछ कह रही है ये कह रही है गुरु जी। ये गाय माता देखिए ये कह रही है कि मुझे हरीश रावत से बचाओ। गाय माता का आदेश हो गया है। गाय माता कह रही है भाजपा वालों आओ हरीश रावत से बचाओ, काके पूरे परिवार से बचाओ। माता की गुरु जी, आप भी कुछ बात करिए, अध्यक्ष जी आप बात करिए जरा, आप करिए बात। गौ माता ये कह रही है कि इनका कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ करो, नहीं तो मैं नहीं बचूंगी। गौ माता क्या कह रहे? हाँ। हरीश रावत से बचाना है, कह रही है देखो मारो उसको। है तीन इला के गौ माता कह रही है कि उससे बचाओ हमें। अध्यक्ष जी एक और बात है, हाँ। क्योंकि वो हिंदुत्व विरोधी हैं। उन्होंने जब गंगा जी को स्क्रैप चैनल घोषित किया था पहले, और साथ के साथ अब वो गौ माता पे भी अत्याचार कर रहे हैं। तो गाय और गंगा हिंदुत्व की पहचान है, वो उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसका दरअसल ये मामला वसीम प्रकरण से जुड़ा हुआ है और माधोपुर में तालाब में डूबने से हुई युवक की मृत्यु के बाद जिस तरीके से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जब राजनीतिक भी जिले की तूल पकड़ती जा रही है। वहीं बात करें तो हरीश रावत ने भी कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था यतीश्वरानंद के खिलाफ और उन्होंने उनको खनन बाबा तक कहा था। खनन बाबा उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा हैं तो हरिद्वार जिले में खनन बाबा हैं जो कि खनन प्रेमी हैं और लगातार क्षेत्र में खनन करा रहे हैं। ये पूरे मामले में अब स्वामी यतीश्वरानंद ने भी अपनी अनोखी प्रतिक्रिया दी है, जब उन्होंने इस प्रतिक्रिया को देते हुए जो गौ माता है उन पर पोस्टर लगाकर कहीं ना कहीं ये जताया कि गौ माता उनसे गुहार लगा रही है, उनको कह रही है कि उनको बीजेपी वाले और स्वामी मिलकर जो हरीश रावत हैं उनसे बचाएं। उनका आरोप है कि हरीश रावत लगातार गो तस्कर के साथ खड़े हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं कि वो सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, सभ्यता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पूर्व ये तक कहा था कि जो गो तस्कर हैं उनको सीधी गोली मार देनी चाहिए, वेदों में इसका जिक्र है, और पुलिस की पीठ भी थपथपाई थी। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है हरिद्वार जिले में, ये एक अलग ही प्रकार की राजनीति देखने को मिल रही है। हरीश रावत हमलावर हो रहे हैं स्वामी पर। एक बार आपको दिखा देते हैं कि हरीश रावत ने इनके लिए क्या लिखा था। वो पूरा पोस्ट आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त मैंने एक चुनावी प्रतिद्वंदी को खनन प्रेमी कहा था, मगर इधर कई दिनों से मैं हरिद्वार में जगह जगह खनन होता देख रहा हूँ। खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या यह बालू बजरी की लूट कैसे हो रही है, तो लोगों ने कहा कि इसको बाबा करवा रहे हैं। पता चला कि वह बाबा कौन है। जब पता चला तो मैंने कहा वो यह तो खनन बाबा हो गए हैं, और खनन बाबा इतने शक्तिशाली हैं कि उनके दिशा निर्देशन से मंगलोर में पुलिस कांग्रेस से जीत छीन लेना चाहती थी। खैर मंगलोर के लोकतंत्र प्रेमी लोगों ने उनके मंसूबे फेल कर दिए। अब सारी पुलिस तो खनन बाबा के इशारे पर उठती बैठती है और काम करती है। दरअसल ये जो पूरा मामला है इसमें सिर्फ इतना आसान नहीं है समझना, क्योंकि यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा सांसद हैं हरिद्वार जिले से त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा, जो हाल ही में लूट हुई है ज्वालापुर में, उसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था पर पुलिसिंग पर सवाल खड़े किए हैं कि पुलिस किसी अन्य कार्यों में व्यस्त है। तो अन्य कार्य वो क्या हो सकते हैं, इसका इशारा कहीं ना कहीं हरीश रावत भी कर रहे हैं। और ये कहा यह भी जा रहा है कि ये जो गुट हैं, ये गुटबाजी कहीं ना कहीं जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी उनके खिलाफ हो रही है। और इस तरह के बयानबाजी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं वो स्वामी यतीश्वरानंद और धामी को घेरने के लिए कर रहे हैं, और पुलिसिंग पर भी वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, जबकि पुलिसिंग जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अंतर्गत ही है। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है और तमाम प्रतिक्रियाएं इस तरह की आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब यहाँ तक मामला पहुँच चुका है कि जो स्वामी यतीश्वरानंद है वो राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कहें या फिर अपनी जो राय है गौ माता के प्रति वो रखने के लिए जिस तरीके के तरीके अपना रहे हैं, ये जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है क्षेत्र में। लेकिन
यहाँ समझना ये भी ज़रूरी है कि क्या अपनी इस राजनीति में गौ माता को बीच में लाना कितना उचित है, क्योंकि गौ माता पर जिस तरीके से राजनीति चल रही है और इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, गौ माता बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही उम्मीद कर सकती है, या उनसे अलग कोई हिंदू व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकते हैं जो गौ माता की रक्षा के लिए आत्मसमर्पित हों। तो क्या बीजेपी से अलग वो हिंदुत्व पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ यही जताना चाह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा सिर्फ बीजेपी के लोग और स्वामी ही कर सकते हैं, बाकी जो लोग हैं हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं वो शायद इसको कार्य को नहीं कर सकेंगे। बहरहाल इस पूरी घटना पे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। ये तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़रूरी है आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में हम तक साझा ज़रूर करें, ताकि आपकी राय का भी हमें पता चल सके कि क्या किस तरीके से इस क्षेत्र में लोगों का सोचना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।